कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि सभी स्टूडेंटों के जो सप्लीमेंट्री के फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं भरना। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, कब से कब तक भरने हैं आपको फॉर्म, और जो भी फॉर्म फीस है वो क्या है और किस प्रकार से जो क्राइटेरिया है वो सारा बताएंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए, छोटी से छोटी अपडेट आए तो आप तक जरूर पहुँचे। चलो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे ही आप RUHS की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप जैसे ही ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको ये इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये इस प्रकार से एग्जाम फॉर्म जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको एक बार डाउनलोड करके हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हमारे पास जो PDF है वो खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, आज ही डाला गया है। आज आप डेट देख सकते हो आप 24, ठीक है ना, 24 सितंबर देख सकते हो आज। तो आज का ये जो नोटिफिकेशन वो डाला गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सब्जेक्ट में दे रखा है तो साफ साफ मेंशन कर रखा है, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, विषय BSc नर्सिंग पार्ट 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, सप्लीमेंट्री एंड PV BSc नर्सिंग प्रीवियस फाइनल ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम नवंबर 2022 के परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने के संबंध में। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपकी जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम है उसको जो है भरने के संबंध में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर दे रखा है, महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि BSc नर्सिंग पार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सप्लीमेंट्री तथा पोस्ट BSc नर्सिंग प्रीवियस एवं फाइनल ईयर सप्लीमेंट्री परीक्षा नवंबर 2022 के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरवाए जाने प्रस्तावित हैं। उक्त परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया हेतु आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है ना। आवश्यक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये बात, आवश्यक एलिजिबिलिटी निम्नलिखित में से इस हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ruhsraj.organization, ठीक है ना, यहाँ पर जाकर आप भरवा सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जो भी मेन मुद्दे की बात है उसको करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जो भी है ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने हेतु विश्वविद्यालय की जो भी वेबसाइट है उस पर तो आपको किस किस के फॉर्म भरने हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पोस्ट BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग 1st ईयर से लेकर 4th ईयर तक, और जो भी आपकी पोस्ट BSc नर्सिंग उसके जो सप्लीमेंट्री की फॉर्म है वो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वेबसाइट का जो लिंक दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं, अगर तिथियों की अगर बात करें, यहाँ पर जो तिथि मेंशन कर रखी है बिल्कुल साफ साफ। तो यहाँ पर तिथियों की बात करें तो विद नॉर्मल एग्जाम फीस, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर नॉर्मल एग्जाम फीस की, अगर आप 29 सितंबर से फीस लगेगी, ठीक है ना। अगर आप 29 सितंबर से लेकर के और 7 अक्टूबर तक अगर फॉर्म भरते हो तो आपकी नॉर्मल फीस लगती है। और जो भी है नेक्स्ट अगर दे रखा है इसमें विद लेट फीस, तो आपको लेट फीस जो है पेमेंट करना पड़ेगा 205 रुपये, ठीक है ना। 8 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक अगर आप फॉर्म भरते हो तो, ठीक है ना। और यहाँ पर दे रखा है विद डबल एग्जाम फीस, अगर डबल एग्जाम फीस की अगर बात करें यहाँ पर, तो अगर आपकी एग्जाम फीस लग रही है जो है 500 लग रही है तो आपको डबल देनी पड़ेगी, यानी 1000 रुपये देनी पड़ेगी। अगर कब आप फॉर्म भरते हो 11 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में आप फॉर्म भरते हो तो आपको डबल फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से जो आपकी फीस का जो क्राइटेरिया वो दे रखा है इसमें। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन की। तो जो कॉलेज वेरिफिकेशन करना है ऑनलाइन, तो वो कब तक करना है, वो करना है आपको 14/10/2022 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉलेज वेरिफिकेशन की जो डेट दे रखी है वो दे रखी है इसमें 14/10/2022 दे रखी है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, आपको ओनली फर्स्ट ईयर का बता देते हैं, बाकी का आप देख लेना और इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम टेलीग्राम का, वहाँ से देख लेना आप क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा बाकी ईयर का। तो यहाँ पर दे रखा है उक्त परीक्षा हेतु निम्न पात्रता रखने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा फॉर्म भरने की योग्य। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये, आपको सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं BSc नर्सिंग पार्ट 1st सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो BSc नर्सिंग पार्ट 1st का यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो वर्ष 2015 से पूर्व देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, वर्ष 2015 से पूर्व के नामांकित विद्यार्थियों हेतु, यानी वर्ष 2015 से जो पहले के छात्र हैं ना उनके लिए जहाँ पर दे रखा है। तो इसके लिए क्या दे रखा है, BSc नर्सिंग पार्ट 1st मेन एग्जाम अप्रैल 2022 की परीक्षा में 1 अथवा 2 कोर सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ही उक्त परीक्षा हेतु पात्र है। कहने का मतलब ये है 1 अथवा 2 सब्जेक्ट में अगर किसी स्टूडेंट का अनुत्तीर्ण है तो वही परीक्षा के लिए पात्र रहेगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात की लिए, सेकंड में अगर बात करें बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट मेन एग्जाम अप्रैल 2022 की परीक्षा में रिवोल्यूशन रिटोटलिंग परिणाम में एक अथवा दो विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ही उक्त परीक्षा हेतु पात्र है। तो इसमें भी वही दे रखा है, आप एक अथवा दो सब्जेक्टों में अगर पास हो रिवोल्यूशन के दौरान भी तो आप पात्रता के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर थर्ड की पॉइंट को पढ़ते हैं यहाँ पर, तो थर्ड की पॉइंट में दे रखा है, यहाँ पर थर्ड की पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट मेन एग्जाम अप्रैल 2022 की परीक्षा में 3 अथवा 3 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण ईयर बैक विद्यार्थी उक्त परीक्षा हेतु पात्र नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जिन स्टूडेंटों का वर्ष 2015 से पहले का जो एडमिशन है ना, पहले का जो एडमिशन है, तो उनके स्टूडेंटों के लिए क्या है, यहाँ पर अगर 3 अथवा 3 से अधिक बैग हैं तो वो ईयर बैग का सिस्टम है, उनका कोई यहाँ पर सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर वर्ष 2000, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, वर्ष 2015 व उसके उपरांत नामांकित विद्यार्थी हेतु, तो यानी कहने का मतलब ये है वर्ष 2015 के उपरांत यहाँ दे रखा है बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट मेन एग्जाम अप्रैल 2022 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विषयों में ही उक्त परीक्षा हेतु पात्र है। यानी कहने का मतलब ये, आप जो भी अप्रैल की अनुत्तीर्ण परीक्षा हेतु जो भी विषय हैं उनमें उक्त परीक्षा हेतु आप पात्र हो, कहने का मतलब ये एलिजिबल हो सप्लीमेंट्री के लिए, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट मेन एग्जाम अप्रैल 2022 की परीक्षा में रिवोल्यूशन रिटोटलिंग के बाद अनुत्तीर्ण विद्यार्थी अनुत्तीर्ण विषयों में ही उक्त परीक्षा हेतु पात्र है। यानी कहने का मतलब ये, आप पात्र हो, ठीक है ना। अगर आपका एडमिशन वर्ष 2015 के उपरांत में हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, आपके बाद में हुआ है, 2015 के बाद में हुआ है आपका एडमिशन, ठीक है ना। 2015 के अगर बाद में आपका एडमिशन हुआ है, जैसे कि 16, 17, 18, 19 और 20 में आपका एडमिशन हुआ है, तो आपका पास हो, अगर आपकी 3 भी सब्जेक्ट में बैक हैं तो आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब ये सप्लीमेंट्री के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपका यहाँ पर दे रखा है पूर्व 2015 से पहले के आप स्टूडेंट हो तो आपकी 3 से ज़्यादा बैक हैं तो आपका ईयर बैक है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड ईयर का आप खुद से देख लेना, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का देख लेना। अब नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो जो भी है परीक्षा की जो तिथि है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी है इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो फॉर्म भरने के संबंध में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर भी दे रखा है, नोटिस को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो नोटिस दे रखा है उसमें साफ साफ दे रखा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएससी नर्सिंग का दे रखा है ये, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग अगर किसी छात्र का एनरोलमेंट 2014 से पूर्व का है तो ऐसे विद्यार्थी उक्त परीक्षा हेतु पात्र नहीं है। यानी किसी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट है, उसका 2014 से पहले का है नामांकन, तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। इस प्रकार इसमें दे रखा है 2018 से जो भी पूर्व के हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर परीक्षा फॉर्म की अगर भरने के संबंध में अगर बात करें यहाँ पर, तो अंतिम दिनांक कितनी है, अंतिम दिनांक है 13/10/2022 तक भरे गए परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत प्राप्त सूची द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि, यानी जमा कराने की अंतिम तिथि कितनी है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 17 अक्टूबर, ठीक है ना। 17 अक्टूबर है इसकी लास्ट डेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो सारा क्राइटेरिया वो देख सकते हो आप, जो भी सारा क्राइटेरिया वो देख सकते हो आप। और यहाँ पर नोट एक और दे रखा है, छात्र परीक्षा फॉर्म भरकर दिनांक 13 अक्टूबर 2022 तक आवश्यक रूप से महाविद्यालय में जमा करा, यानी आवश्यक रूप से आपको महाविद्यालय में जमा कराना होगा। जो भी सारा क्राइटेरिया है वो आपको ई मित्र वाले से पूछ लेना, और जो भी आप इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना, सभी स्टूडेंटों को। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।